राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो देखिए, विकसित भारत के विकास की परिकल्पना में नारनौल के साथ लगते करीब 1 दर्जन गांव बड़ी भूमिका निभाने को तैयार हैं। इन गांवों में यूरेनियम के अन्वेषण कार्य का ड्रिलिंग और टेस्टिंग फेज चल रहा है। परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के प्रयास रंग ला रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब भी ये होगा। वैसे भी विकसित राष्ट्र के लिए उसकी बिजली की खपत का एक मापदंड पूरा करना होता है। इसके लिए बिजली का उत्पादन और खपत दोनों को बढ़ाना जरूरी है। भूवैज्ञानिक इस क्षेत्र में क्रिटिकल मिनरल्स की संभावना की तलाश कर रहे हैं और काफी ज्यादा आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। तो हरियाणा में तेजी से चल रही है यूरेनियम की खोज। हरियाणा में हो रही है यूरेनियम की खोज और इसी से जुड़ी हुई ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो हरियाणा में तेजी से चल रही है यूरेनियम की खोज। तो नारनौल के गांवों में यूरेनियम की खोज चल रही है। तो हरियाणा में यूरेनियम का भंडार और उसी की खोज करती टीम नजर आ रही है। हरियाणा में यूरेनियम की खोज हो रही है। नारनौल के गांवों में यूरेनियम की खोज। तो हरियाणा में हो रही है यूरेनियम की खोज। 12 से अधिक गांवों में ड्रिलिंग का काम चल रहा है। तो 12 से अधिक गांवों में इस वक्त ड्रिलिंग का काम चल रहा है। तो हरियाणा में यूरेनियम का भंडार है जिसकी खोज जो है वो टीम करती नजर आ रही है। हरियाणा में यूरेनियम की खोज लगातार जारी है। 12 से ज्यादा गांवों में यूरेनियम की खोज चल रही है, ड्रिलिंग का काम जारी है। तो तेजी से चल रहा ड्रिलिंग और टेस्टिंग का फेज। तो हरियाणा में हो रही है यूरेनियम की खोज, जिसमें आपको बता दें तेजी से ड्रिलिंग और टेस्टिंग का फेज जारी है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटियों में से एक हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर स्थित नारनौल में ढौसी का यह वही पहाड़ है जिस पर तपस्या करते हुए महर्षि च्यवन ऋषि ने देश को स्वस्थ और स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए च्यवनप्राश दिया था। इसी ढोसी के पहाड़ की गोद में बसे करीब 15 गांव अब विकसित भारत के विकास की गाथा लिखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यदि वैज्ञानिकों की माने तो हरियाणा के नारनौल, राजस्थान के सिंघाना के करीब 15 गांव में बेहद रेयर माने जाने वाला महत्वपूर्ण मेटल यूरेनियम मिलने की बात सामने आई है। हम हरियाणा के नारनौल में मौजूद है और यह वही नारनौल है जहां पर यूरेनियम की अपार संभावनाएं जताई जा रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ढोसी का पहाड़ है जो अरावली सीरीज है उसकी सबसे बड़ी चोटी ये बताई जाती है। और इसी पहाड़ पर जो च्यवन ऋषि थे उन्होंने तपस्या की थी। और आज इसी जो ढोसी का पहाड़ है इसके आसपास के जितने भी गांव हैं, दोचाना हो, रायपुर हो, मोहनपुर, तमाम वो गांव जहां पर यूरेनियम की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 2020 से लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशिक्षण का अन्वेषण का कार्यक्रम चल रहा है। और अब जिस तरह से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तमाम भूवैज्ञानिक दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक तमाम भूवैज्ञानिक यहाँ पर पहुंचे थे और संभावनाएं जताई गई है कि इस क्षेत्र में जो तमाम जो 15 गांव है ढोसी के पहाड़ के आसपास, उन गांव में यूरेनियम की संभावनाएं जताई गई हैं। लगातार ड्रिलिंग का काम हो या फिर क्वालिटी जांच करने का, वो काम लगातार इसी पहाड़ी के आसपास के तमाम 15 गांव में लगातार भूवैज्ञानिकों की ओर से किया जा रहा है। और जब कल एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था उसमें बताया गया कि बेहद पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर मिली हैं। जो यूरेनियम को मिलने को लेकर तमाम पॉजिटिव संभावनाएं बताई गई हैं। तमाम यहाँ पर तमाम किसानों को बुलाया गया था, उनको बताया गया कि यूरेनियम का इस देश के विकास में कितना बड़ा योगदान हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई देश सुपर पावर बनता है उसमें
ऊर्जा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब यूरेनियम की बात करते हैं तो परमाणु ऊर्जा की बात ज़हन में आती है, लेकिन यूरेनियम महज परमाणु ऊर्जा तक सीमित नहीं है। इससे बेहद ज़्यादा मात्रा में बिजली बनाई जा सकती है, जो कि देश की ऊर्जा को, ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। कि अभी तक बात कर लेते हैं कि कोयले के आधारित प्लांट लगाए गए हैं, जो कि बिजली का उत्पादन किया जाता है, लेकिन अब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, उनसे बिजली बनाई जा रही है और मकसद ये है कि देश की जो ऊर्जा की ज़रूरत है, उनको 50% यूरेनियम से पूरा किया जा सके। अब अभी तक की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में और झारखंड में यूरेनियम पाया गया, लेकिन अब जहाँ पर हम खड़े ये एरिया सीकर और जो खेतड़ी वो वाली बेल्ट से आता है, जहाँ पर अनेक खनिज मिलते हैं। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर यूरेनियम की संभावनाएं जताई जा रही हैं, आने वाले दिनों में हरियाणा का नारनौल देश के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देने वाला साबित हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से लगातार 15 गांव में जो ये कहीं ना कहीं जांच का काम चल रहा है, सर्वे का काम चल रहा है, और जिसमें पॉजिटिव संकेत जो मिले हैं, उसमें बताया जा रहा है कि 2047 में विकसित भारत करने में यहाँ के यूरेनियम का बड़ा योगदान साबित हो सकता है। एक ढोसी का पहाड़ आसपास यहाँ पर तमाम जो खनिज मिलने की संभावना है, हमने यहाँ पर तमाम लोगों से भी बात की, किसानों से भी बात की, उनका यही कहना था कि यदि यहाँ पर यूरेनियम निकलता है तो आने वाले दिनों में यहाँ पर रोजगार बढ़ेंगे, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, समृद्धि आएगी, और सबसे बड़ी बात जो उनको सुकून देने वाली है, उनका गांव, उनकी जमीन देश के विकास में, खासकर विकसित भारत बनाने में बड़ा योगदान देने वाली हो सकती है। इन तमाम किसानों में ये खुशी भी दिखाई दी। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से लगातार ऊर्जा जरूरतों के लिए भारत को अन्य देशों पर निर्भर होना पड़ता था, या ऑस्ट्रेलिया हो, कजाकिस्तान हो, तमाम वो देश हैं जहां पर यूरेनियम सबसे ज्यादा पाया जाता था, और एक शर्त पे भारत को यूरेनियम की सप्लाई दी जाती थी कि अब वह रक्षा क्षेत्रों में यूरेनियम का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन अब जब भारत में यूरेनियम का उत्पादन होगा, यूरेनियम यहाँ पर कहीं ना कहीं पाया जाएगा, तो उसमें जहां हम रक्षा क्षेत्र में मजबूत होंगे, उसके अलावा शांति के क्षेत्र में भी हम बड़ा योगदान दे सकते हैं। वो कृषि का क्षेत्र हो या फिर मेडिकल का क्षेत्र हो, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर यूरेनियम का प्रयोग होता है, खासकर बिजली उत्पादन में। बिजली उत्पादन में जितना भी यूरेनियम हमें मिलेगा, हम 50% तक का जो टारगेट है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है 2047 तक विकसित भारत का पूरा करने का, उसमें नारनौल का भी नाम जुड़ सकता है। ऐसी तमाम संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में जैसे ही ये रिसर्च आगे बढ़ेगी, जैसे सर्वे आगे बढ़ेगा, और यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी की बात जिस तरह से वैज्ञानिकों की ओर से की गई है कि एक बेहद क्वालिटी का यहाँ पर यूरेनियम मिल सकता है, तो संभव यही है कि नारनौल का नाम राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय फलक पर दिखाई देगा और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देगा। अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। यूरेनियम का उपयोग केवल बम बनाने और सुरक्षा के लिए नहीं होता है, बल्कि इसका शांति कार्यों में सर्वाधिक उपयोग होता है। यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने, मेडिकल के क्षेत्र में, कैंसर ठीक करने के इंस्ट्रूमेंट बनाने के साथ साथ परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सेना के जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने और यहां तक कि देश की चुनावी प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम और वीवीपैट पे भी उपयोग होता है। यूरेनियम का नाम आते ही जहन में परमाणु बम की याद आती है कि जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में परमाणु बम की उपयोगिता समझी गई, और कई देश कहीं ना कहीं सुपर पावर होते हुए दिखाई दिए, लेकिन यूरेनियम का सबसे ज्यादा उपयोग शांति के क्षेत्र में किया जाता है। और जिस देश के पास ऊर्जा जरूरतें में आत्मनिर्भर का दम होता है, वही सुपर पावर कहलाता है। अब जिस तरह से यूरेनियम, जिस तरह से रेयर, कहीं ना कहीं रेयर मेटल्स में आता है यूरेनियम, बेहद महत्वपूर्ण है। और मेडिकल से लेकर, मेडिकल की बात कर लें या फिर तमाम ऐसे कृषि क्षेत्र, तमाम जगह यूज होता है, खासकर न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी बिजली बनाने में। ऐसे में देश में कहीं ना कहीं एक बेहद रेयर मेटल के रूप में यूरेनियम को देखा जाता है, और उसी के चलते लगातार सर्वे किए जा रहे हैं ताकि ऊर्जा जरूरतों के लिए भारत आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और जिस तरह से 2047 में भारत को विकसित करने का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, उसको पूरा किया जा सके। बताते कि इंडिया की बात कर ले तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और फिर सिरसा में कहीं ना कहीं यूरेनियम जो यहाँ पर सीकर जो राजस्थान का एरिया, वहां पर यूरेनियम की उपलब्धता बताई गई। लेकिन अब इसमें हरियाणा का भी
बड़ा योगदान होने वाला है। बताया जा रहा है कि नारनौल के करीब 12 से 15 गांव, जिसमें दोचाना, रायपुर, तमाम ऐसे गांव हैं जिनमें यूरेनियम की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके लिए लगातार पिछले कई सालों से सर्वे भी किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यह वही साइट है जहां पर यूरेनियम की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। यहाँ पर ड्रिल कर कर पता लगाया जाता है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर कितनी प्रतिशत मात्रा में यूरेनियम की उपलब्धता है। और बताया जा रहा है कि कल ही एक यहाँ पर सम्मेलन हुआ था, तमाम वैज्ञानिकों की ओर से बताया गया कि यदि यहाँ पर संभावनाएं जिस तरह से देखी गई है, आने वाले समय में यहाँ से यूरेनियम मिल सकता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर वो किस तरह से देखते हैं इतना बड़ा जो यूरेनियम की यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही है। सर, क्या नाम है आपका? सत्यपाल। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से यहाँ यूरेनियम की? देखते हैं कि ये कई महीनों से कोशिश कर रहे हैं, कुछ बता भी रहे हैं कि उससे यूरेनियम निकलता है। अच्छी बात है, अगर ये ज़्यादा निकल जाए तो कुछ देश के लिए भी कुछ हो जाएगा, पब्लिक के लिए भी फ़ायदा ही होगा, तो अच्छी बात है। आप दिल्ली पुलिस में भी सेवाएं दे चुके हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे ये तमाम गांव हैं और यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं देखी जा रही है जो कि बहुत ही रेयर मेटल होता है यूरेनियम? अब कई सालों से यहाँ यूरेनियम का पहले तो पता नहीं था, अब कई साल से चल रहा है प्रोग्राम, और अब अच्छी बात है, वो तो क्या बताएं। कहीं ना कहीं रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। रोजगार की तो संभावना जो चलेगा तो रोजगार तो मिलेगा लोगों को। देखिए, तमाम किसानों का यही कहना है कि यदि इस तरह की जो संभावनाएं आती हैं, रोजगार तो संभावित है कि मुमकिन है कि रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस तरह से यूरेनियम रेयर मेटल माना जाता है और उसका यहाँ पर मिलना कहीं ना कहीं इनमें खुशी का भी माहौल है कि जिस तरह से यदि मिलेगा तो यहाँ पर प्रोस्पेरिटी भी बढ़ेगी और देश के लिए बड़ा योगदान देने में कहीं ना कहीं अग्रणी रहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुभाष है, गांव शिमला है, राजस्थान का रहने वाला हूँ। हमारा गांव बॉर्डर के आसपास है। जैसे बॉर्डर से परली साइड में दो चाणा गांव हरियाणा का है, वहाँ भी 2-3 मशीनें चल रही हैं, वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, बता रहे हैं, और मिलने पे जनता को भी फायदा है, हमारे को भी फायदा है। कुछ प्लांट लगेंगे और कुछ लगेगा तो उसमें सभी को फायदा है। यूरेनियम से एक बात होती है कि परमाणु बम बनाए जाते हैं और देश सुपर पावर बनता है, लेकिन इसका यूज मेडिकल की बात है, तमाम फील्ड्स में यूज होता है, एग्रीकल्चर के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें भी कहीं यूज होता है। तो किस तरह से देखते हैं यहाँ पर मिलना? सर देखो, ऐसे मिलेगा तो जैसे बिजली में भी काम आ रहा है, बोल रहे हैं कोयले की जगह यही काम दे देगा। जैसे कोयला 30,000 टन के बराबर 1 किलो की मात्रा होती है, तो जैसे मिलेगा तो हमको सबको ही फायदा है इसमें। तो देखिए, ये किसान आप देख सकते हैं कि राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पर रहने वाले कितने जागरूक हैं। इनका मानना है कि जिस तरह से महज 1 किलो यूरेनियम 30,000 टन से भी ज्यादा जो कोयला बिजली बनाने में उपयुक्त है, उसका काम 1 किलो यूरेनियम कर सकता है। ऐसे में समझा जाता है कि अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरेनियम का कितना महत्वपूर्ण स्थान है और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने के लिए भी यूरेनियम बेहद जरूरी है। और यदि इन 15 गांव के आसपास में ये कहीं ना कहीं निकल पाता है, जिस तरह से लगातार सर्वे किया जा रहा है, विकसित भारत का सपना जो लगातार पूरा देश 140 करोड़ का देश जो देख रहा है, वो पूरा होने में मदद मिल सकती है। तो वर्तमान में हमारे देश की बिजली जरूरत की सर्वाधिक आवश्यकता कोयला आधारित पूरी करती है, लेकिन विकास भारत के लक्ष्य को अपनाने और सालों तक परमाणु आधारित बिजली को 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस क्षेत्र में यूरेनियम का सर्वेक्षण पहली बार हवाई सर्वेक्षण 2020 में किया गया था और इसके बाद अथोसती अन्वेषण किया गया। हम हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के गांव दोचाना में खड़े हुए हैं और बता दें कि परमाणु ऊर्जा विभाग की ओर से लगातार आसपास के करीब 15 गांव में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। आखिर यहाँ पर यूरेनियम की मात्रा कितनी है? बता दें कि यूरेनियम की संभावनाओं के लिए लगातार यहाँ पर सर्वे चल रहा है। इससे पहले जहाँ हवाई सर्वे कराया गया, इसके बाद तमाम इन जो खेत में जहाँ पर हम खड़े हैं, इन खेतों में लगातार ड्रिलिंग की जा रही है और करीब 100 फीट तक ड्रिलिंग करने के बाद संभावनाएं तलाशी जा रही हैं आखिर यूरेनियम की मात्रा कितनी है। बता दें कि यूरेनियम बेहद महत्वपूर्ण है किसी भी राष्ट्र के लिए, खासकर आत्मनिर्भर बनने के लिए। जिस तरह से अमेरिका, चाइना, तमाम सुपर पावर देश बने हैं, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी कि वो ऊर्जा क्षेत्र में
सुपर पावर बने, उसी का परिणाम है कि आप वो विकसित देशों की कतार में खड़े हैं। भारत भी लगातार 2047 का टारगेट रखते हुए विकसित भारत बनने का सपना देख रहा है। करीब 140 करोड़ के देशवासी लगातार इस सपने को सजाए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कोयले से बिजली बनाई जाती है, अब संभावना ये तलाशी जा रही है कि यूरेनियम से बिजली बनाई जाए, लेकिन यूरेनियम की मात्रा बेहद कम होने के चलते इसमें बाधाएं भी अनेक है। लेकिन जिस तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाद राजस्थान और हरियाणा में जो खबरें आई कि यहाँ पर भी यूरेनियम की संभावना है, ऐसे में लगातार सर्वे का काम किया जा रहा है। जो भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग है, कल यहाँ पर एक गोष्ठी भी की गई थी जो नारनौल का गांव है हरियाणा में, दोचाना गांव, और बताया गया कि आखिर किस तरह से लगातार इस पर काम किया जा रहा है। तमाम कम से कम 12 से 15 ऐसी साइट्स हैं जहां पर ड्रिलिंग कर कर पता लगाया जा रहा है कि आखिर कितनी क्वालिटी की जो यूरेनियम है यहाँ पर मौजूद है। और ऐसे में यदि 12 से 15 गांव में जहां पर ड्रिलिंग का काम चल रहा है, यदि यहाँ पर यूरेनियम मिलता है तो विकसित भारत का सपना और ये कॉरिडोर बन सकता है विकसित भारत के लिए हरियाणा का नारनौल। ऐसे में तमाम जो संभावनाएं कहीं ना कहीं बेहद पॉजिटिव बताई जा रही है। जिस तरह से यहाँ पर तमाम जो ग्रामीणों को थे उनको भी बुलाया गया था और तमाम जो शिक्षाविद थे उनको भी बुलाया गया था कि जिस तरह से लगातार जो ड्रिलिंग का काम किया गया। तो हमारे साथ एक शिक्षाविद मौजूद है, दिनेश कुमार जी, उनसे ही जानते हैं आखिर जब उनके स्कूल में ये पूरा कार्यक्रम हुआ तो क्या क्या संभावनाएं बताई गई और वो किस तरह से देखते हैं। सर क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार साकला नाम है मेरा। सर कल आपके स्कूल में कार्यक्रम था, तो क्या पूरा कार्यक्रम था? कल यूरेनियम विभाग के निदेशक के पूरी टीम के माध्यम से और बच्चों को यूरेनियम की खोज के बारे में बताया गया और निकलने वाली जो विभिन्न जो चीज़ें हैं उनके बारे में अवगत कराया गया एक प्रदर्शनी के द्वारा। और बच्चों को बड़ी अच्छे उनको बताए गए वैज्ञानिकों के द्वारा। और आसपास के गांवों के जो लोग थे उनको भी बताया गया कि किस प्रकार से जो यूरेनियम की जो मात्रा यहाँ निकली हुई है और कैसे वो हमारे देश को विकसित भारत बनाने में वो अच्छी भूमिका निभा सकती है। तो उस पर उन्होंने अपनी एक गोष्ठी रखी और क्षेत्र के जाने माने जो काफ़ी लोग थे वो वहाँ पर एकत्रित हुए। सर यूरेनियम की चर्चा है कि जो 10 से 12 दोचाना है, रायपुर है, तो शिमला है, तमाम ऐसे गांव हैं क्योंकि राजस्थान बॉर्डर का एरिया है नारनौल गांव। तो क्या संभावना है, अब आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर इस तरह से जो सर्वे का काम चला है? बताया गया कि हवाई सर्वे भी यहाँ पर कराया गया था। हाँ, यहाँ 2 साल पहले हवाई सर्वे भी करवाया गया था और उसके बाद एक टीम यूरेनियम की यहाँ पर खोज के लिए एक टीम लगी हुई है, उन्होंने अथक प्रयास किया। तो उन्होंने बैठकर संगोष्ठी के अंदर एक सकारात्मक पहल के लिए बताया गया है। बाकी गांव के क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे एक अपेक्षा की है कि वो इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग दें ताकि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के संसाधनों की जो पैदावार जो है वो हम ज़्यादा बढ़ा पाएँ और देश के कारगर सिद्ध हो पाएँ। सर वो कौन-कौन से गाँव हैं जहाँ पर संभावनाएँ जताई गई? जैसा क्योंकि आप भी रहते हैं, आपको बताया भी गया कि कौन-कौन से गाँव हैं और कब से ये काम चला और क्या काम किया जा रहा है? कल उन्होंने कुछ मेटल्स भी दिखाए थे यहाँ पर। हाँ, स्कूल में उन्होंने प्रदर्शनी की थी जो जिस प्रकार के पत्थर खनिज पदार्थ निकले हुए थे उनके बारे में बच्चों को अवगत करवाया गया और साथ में एक सेमिनार के द्वारा और पूरे वैज्ञानिक की टीम के द्वारा इस तरह की जो बातें हैं बच्चों को दिखाई गई। क्या वजह लगती है कि यही क्षेत्र यहाँ पर चुना गया? क्योंकि तमाम हजारों एकड़ में हवाई सर्वे किया गया था, यही क्षेत्र हम अभी भी देख रहे थे कि कुछ जगह ड्रिलिंग चल रही है कई जगह पर। देखिए उनको ये संभावना तो उनको नजर आई होगी इसीलिए उन लोगों ने क्षेत्र को चुना होगा। मेरे विद्यालय में तो वो लोग आए थे तो हमें अच्छा लगा कि मेरा क्षेत्र को चुना गया है और देश के नक्शे के ऊपर यदि दोचाना गाँव आता है और यूरेनियम की अधिक मात्रा प्राप्त होती है तो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। देखिए इनका यही कहना है कि जिस तरह से तमाम क्योंकि तमाम साइंटिस्ट यहाँ पर आए थे दिल्ली से लेकर तमाम जगह के, फतेहाबाद के भी कुछ साइंटिस्ट बताए जा रहे हैं कि जो कि वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। मकसद यही था कि आखिर किस तरह से जो यूरेनियम है यहाँ पर जिस तरह से संभावनाएं जताई गई हैं उसको निकाला जाए और जिस देश की जो ऊर्जा की जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। बता दें कि यूरेनियम कोई परमाणु ऊर्जा के लिए ही नहीं, उसके अलावा मेडिकल जैसे कैंसर जैसी जो एक असाध्य बीमारी है उसमें भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे में मेडिकल का फील्ड है, तमाम कृषि क्षेत्र, तमाम ऐसे फील्ड हैं जिसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और जिस तरह से कोयले से बिजली बनाई जाती है, हजारों की संख्या में टन कोयला लगता है, वहां पर महज कुछ 1 किलोग्राम में यूरेनियम का यूज कर बिजली पैदा की जा सकती है। बता दें कि यूरेनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव मेटल है और जितनी ऊर्जा इससे निकलती है वो बेहद कहीं ना कहीं
देश के काम आ सकती है। मकसद यही है कि जिस तरह से हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे के तमाम ये गांव है और यहाँ पर संभावनाएं तलाशी गई हैं कि इस काम को पूरा किया जाए। बताया जाए कि हम यहाँ से बात कर रहे थे, जो कि लोग ड्रिल कर रहे थे, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि 100 फीट नीचे कहीं ना कहीं उसको ड्रिल किया जाता है और 5 से 6 चरणों में वो जो नीचे से मेटल जो भी पत्थर है उसको निकाला जाता है, फिर उसकी जांच करने के लिए उसको लैब में भेजा जाता है ताकि क्वालिटी का पता लगाया जा सके, आखिर कितनी क्वालिटी का यहाँ यूरेनियम मौजूद है और बाकी जो मेटल्स हैं उनकी उपलब्धता क्या है। तमाम ये काम लगातार चल रहा है, सालों से चल रहा है और क्योंकि ये कई चरणों में काम होता है, एक दिन में पूरा नहीं होता। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार देश के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और जिस तरह से संभावनाएं हरियाणा के नारनौल में जताई गई हैं, यदि यहाँ से यूरेनियम निकलता है तो कहीं ना कहीं देश को विकसित भारत बनाने के लिए बड़ा कारगर साबित हो सकता है। नारनौल से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। तो हरियाणा में यूरेनियम की खोज हो रही है और इसी से जुड़े हुए ग्राफिक्स आपके टीवी स्क्रीन पर। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके समझते हैं कि किस प्रकार से काम हो रहा है। तो हरियाणा में तेजी से यूरेनियम की खोज जारी है। हरियाणा में यूरेनियम की खोज को लेकर के यहाँ नारनौल के गांव में यूरेनियम की खोज जो है वो हो रही है, जिसको लेकर तमाम रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं। 12 से अधिक गाँव में ड्रिलिंग का काम जो है वो जारी है और इसके लिए पूरी तरह से टीम तैयार है। तेजी से ड्रिलिंग और टेस्टिंग का फेज जो है वो नजर आ रहा है। तो परमाणु ऊर्जा विभागों के परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं। परमाणु खनिज